व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ दिस सीरीज। लास्ट पार्ट में हम सभी ने देखा कि कैसे हमने मेंबर मैनेजमेंट में क्रूड ऑपरेशंस की स्क्रीन्स डेवलप करी, मतलब ऐड, एडिट एंड डिलीट, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट। और कल जब हम कोई नया मेंबर ऐड कर रहे थे तो फिर वो पेज रिफ्रेश होने के बाद वो मेंबर ऐड नहीं हो रहा था। उसका मतलब ये था कि हमारा बैकएंड जो है वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जो डेटा है वो बैक डीबी में पुश नहीं हो रहा है, और डीबी में पुश नहीं हो रहा है तो वो सस्टेन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जस्ट कार्ड में पुश हो रहा है, डीबी में अपडेट नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे देखेंगे नहीं, हम इस वीडियो में कुछ करेंगे। और क्या करेंगे, हम एक और स्टेप आगे लेंगे और हम फ्रंट एंड के साथ हम बैक एंड भी बनाएंगे, और बैक एंड बना के हम उसको डीबी के साथ कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम एक डीबी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम सुपरचेज से कनेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड को, और अपने प्रोजेक्ट को सुपरचेज डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, जो कि लवेबल के साथ में काफी फ्रेंडली है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉम्प्ट देंगे कि उसको बैकएंड क्रिएट करे। तो प्रॉम्प्ट क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली वो एपीआई एंड ऑल सारी चीजें क्रिएट करेगा, और फिर हम देखेंगे कि हम जब अब मेंबर्स ऐड कर रहे हैं तो वो डीबी टेबल में पुश हो रहे हैं कि नहीं, अपडेट कर रहे हैं तो वो फिर डीबी टेबल में अपडेट हो रहे हैं कि नहीं, एंड ऑल दैट। तो चलिए फटाफट से मैं ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को, और फिर मैं वहां पे बातें करते करते आप लोगों को बैकएंड इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। तो आज से ही सीरीज थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट करके तो आप लोगों ने देख लिया कि बस प्रॉम्प्ट दिया, फ्रंट एंड डेवलप हो गया, लेकिन आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बैकएंड जो होता है वो ऑलवेज इंटरेस्टिंग होता है। तो पहले मैं आ गया अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते होंगे कि हमारी लास्ट की जो भी प्रॉम्प्ट्स थे वो सारे वैसे के वैसे होंगे। ये मैंने एक डन पूछा था कल उससे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में वीडियो में लास्ट तक यहाँ पे थिंकिंग ही आ रहा था, मे बी वो लूप में अटक गया था, इसकी वजह से फिर मैंने उसको पूछा कि हो गया क्या, तो भाई ने बोला कि यस, इसने जो भी है वो उसने डेवलप कर दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इसमें बैकएंड इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन बैकएंड इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सुपरचेज से कनेक्टेड होना चाहिए। सुपरचेज क्या है, ये सुपरचेज डेटाबेस, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हमको इसको इंटीग्रेट करना है सुपरचेज के साथ। तो सबसे पहले सुपरचेज पे यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कनेक्ट सुपरचेज पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट सुपरचेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक ऐसा पॉपअप आता है, यहाँ पे कनेक्ट सुपरचेज सुपरबेस पे क्लिक करना है। सुपरबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कंटिन्यू विथ एसएसओ कर सकते हैं, सिंगल साइन इन, और या फिर आप इसको कर सकते हैं कंटिन्यू विथ गिटअप। तो मैं कंटिन्यू विथ गिटअप करूंगा इसको, जो कि सबसे आसान होता है। ओके, तो इसे ऑथराइज कर देना है लवेबल को। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई मेरे गिटहब आईडी के साथ, और जो कि ऑलरेडी लॉग्ड इन है, और ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा और फटाक से कनेक्ट हो जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिंपल क्लिक 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 करना है। और ये देख सकते हैं आप, लिंक्ड सुपरबेस ऑर्गेनाइजेशन, एनीवन इन योर लवेबल वर्कस्पेस कैन व्यू एंड लिंक सुपरबेस प्रोजेक्ट्स। बेसिकली इसमें क्या हुआ कि इसमें हम अपने गिटहब अकाउंट के साथ हमने सुपरचेज में अकाउंट क्रिएट करा, और अब ये जो है ये है कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई है, सुपरबेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसको कर देंगे क्लोज। इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया मैनेज कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो फिलहाल हम इसको नहीं कुछ छेड़ेंगे, हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे था प्रोजेक्ट स्टेटस है नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है कनेक्ट अ प्रोजेक्ट। कनेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर फिर यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड होंगी उतनी ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट होती है। तो यहाँ पर फिलहाल एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर क्लिक करेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर ये हो गया कनेक्टेड। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कनेक्टेड ग्रीन, एंड हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सुपरबेस के साथ में कनेक्ट हो चुका है। एज वेल एज जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा कनेक्ट हुआ, यहाँ पे कुछ हरकत हुई। यहाँ पे क्या हरकत हुई कि यहाँ पर जो हमारी फाइल्स हैं, जो हमारी बैकएंड की फाइल्स हैं, वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई हैं। और एज वेल एज ये क्या कर रहा है कि ये धीरे धीरे जो डेटाबेस के साथ स्कोप होता है, उस स्कोप को इसने हमें दिखाना चालू कर दिया कि हम उसके साथ क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो है यूजर अकाउंट एंड लॉगिन। बेसिकली हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एंड ऑल सेटअप कर सकते हैं। आप लोगों ने JWT या फिर नॉर्मल अगर आप ऑथेंटिकेशन वगैरह के बारे में जानते होंगे तो वो चीजें हम सेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं या फिर यूजर आईडीज वगैरह से लॉगिन कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि स्टोर एंड यूज रियल डेटा। बेसिकली ये है कि जो भी फिर हम डेटा यूज कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, ऐड मेंबर, एडिट मेंबर एंड ऑल, तो वो डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वो भी रियल टाइम में बिना किसी लेटेंसी के साथ। फिर ऐड एडवांस फीचर
edge level feature, you can now add a powerful backend features like all features like endpoint, email notification and all that. So ये basically क्या होता है कि ये alert type of चीजें हो जाती हैं, और कई इसमें मैसेज और ईमेल अलर्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ हम वीडियो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करने गए तो पूरी वीडियो मतलब 1 घंटे की वीडियो बनाऊं तो वो भी कम हो जाएगी कि इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ जो एक डेवलपर, एक जो बढ़िया एक्सपीरियंस तोड़ू डेवलपर जो जो चीज़ें कर सकता है, उससे 2-4 चीज़ें ज़्यादा ये चीज़ कर सकती है। तो फिर यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सिंपली, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, और हमारा प्रॉम्प्ट ऐसा होगा कि जो मेंबर मैनेजमेंट का जो एक्शन है वो ये उसकी ये बैकएंड जो है कोड जनरेट करे, ताकि हम ऐड कर सकें, एडिट कर सकें और डिलीट कर सकें। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखूंगा प्लीज मैंने एक रैंडम सा गंदी इंग्लिश में प्रॉम्प्ट टाइप किया है, और फिर क्या करना है कि बस सीट रिक्लाइन करना और इंतजार करना है कि ये कोड फटाक से जनरेट कर दे। ओके, तो फाइनली उसमें वो मैं ओके तो फाइनली हमारा जो बैकएंड है वो इंप्लीमेंट हो चुका है, मतलब परफेक्ट। आई हैव कनेक्टेड द मेंबर मैनेजमेंट मॉड्यूल टू सुपरबेस फॉर ऑल क्रूड ऑपरेशन। सुपरबेस एंड सुपरचेज, ये 2 चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ओके, तो फिर ये देखिए आप मेंबर्स मॉड्यूल पे 0 हो गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा ये जो टेबल है, ये जो टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक, इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें मेंबर ऐड करेंगे। मेंबर ऐड करने के लिए मेंबर का पहले हम फुल नाम डालेंगे, ठीक, ईमेल डालेंगे, ठीक है, फोन नंबर डालेंगे, ओके। फिर प्रीमियम हम लेना चाहते हैं, स्टेटस एक्टिव ही रहेगा ऑफ कोर्स। ऐड मेंबर कर लिया हमने, यहाँ पर हमारा मेंबर हो गया ऐड, ठीक। यहाँ पर हमने मेंबर का ईमेल दिख रहा है, मेंबर की मोबाइल नंबर दिख रही है, ज्वाइन डेट आ रही है, और मेंबर सिंस आज ही हुआ तो एक्टिव एंड जो भी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अभी ये देखिए ये मेंबर की यूनिक आइडेंटिटी है। ये यूनिक आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि बेसिकली बैकएंड में अगर आप जब देखेंगे तो बैकएंड में ये यूनिक आइडेंटिटी ही यूज करके ये यूनिकली इसकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो क्रिएट करी हुई है। पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद ही फिर ये हुई है, लेकिन इसमें अगर जब रिप्लेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एडिट करने के लिए अगर हम कोई रिक्वेस्ट मारेंगे तो वो डीबी में कैसे आइडेंटिफाई होगी, वो उसकी यूनिक आईडी से आइडेंटिफाई होगी। इतनी तो आपको पता होगा कि डीबी में कोई भी चीज को टारगेट करने के लिए उसका एक यूनिक आईडी होता है, उसकी एंटिटी आईडी होती है, और ये बेसिकली उसकी एक यूनिक आईडी है। बाकी जो चीजें हैं वो चीजें थी इसके हिसाब से जो हमने डेटा फिल किया, ठीक है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड का टाइम स्टैम्प है, वगैरह 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 जो भी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको एडिट करना चाहते हैं। एडिट में जगह पे फॉर एग्जांपल नाम अगर गलत हो गया था, नाम की जगह हम रख देंगे रमेश, ठीक। ईमेल भी गलत हो गया था, QPS। फोन नंबर भी गलत हो गया था, ठीक। अब प्रीमियम से उसने VIP में अपडेट कर लिया, और एक्टिव से भाई चला गया इनएक्टिव में। अपडेट मेंबर, तो ये सारी चीजें अपडेट हो गई, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी, हाँ वो बिजनेस यूज के हिसाब से देखें, अगर यूज केस देखें, रियल टाइम यूज केस देखें, तो इसमें थोड़ा सा मुझे हैंडल ये करना पड़ेगा कि कोई अगर एक ऐड मेंबर ऐड हो जाता है तो उसका नाम और नाम तो चेंज नहीं होना चाहिए, नाम कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर पता चला महीने के 15 दिन शिवम जा रहा है वर्कआउट करने, अगले 15 दिन रमेश जा रहा है वर्कआउट करने, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ यूज केस। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या वो डेटा अपडेट हुआ, हाँ डेटा अपडेट हुआ, ठीक। बिल्कुल रियल टाइम सिंक है, वो तो डेफिनेटली अपडेट होगा, क्योंकि वहां अपडेट हो रहा है तो ही यहाँ अपडेट होगा, हमको तो वहां चेक करने की जरूरत भी नहीं है सुपरबेस में। और नेक्स्ट थिंग इसकी, अब हम इसको डिलीट करके देखेंगे। यहाँ से अगर हम डिलीट मेंबर पे क्लिक करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, तो फिर ये यहाँ से भी डिलीट हो ही जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाना चाहिए, और हो गया, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर यहाँ से डिलीट हो रहा है तो यहाँ भी डिलीट हो जाएगा। आई वाज जस्ट चेकिंग कि इसका कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। मैं ना वीडियो को ज्यादा लंबा ड्रैग नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या होता है कि आई हैव गॉन थ्रू दैट सिचुएशन कि मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट देखी, अच्छे अच्छे सिखाने वाले, लाइक मेरे से करोड़ गुना अच्छे सिखाने वाले लोगों की प्लेलिस्ट देखी। उनकी वीडियोस बहुत लंबी होती है यार, वो पेशेंस चला जाता है। देखो, अगर आप इनिशियल लेवल पे ना, तो आप चाहते हैं कि आप छोटा सा एक वीडियो देखें और उसका खुद ट्राई करके देखें, वो ज्यादा बेटर होता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम हम देख रहे होंगे इसका यूजर ऑथेंटिकेशन और वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए पहले इसमें तो स्क्रीन इंप्लीमेंट करानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और वो कैसे डीबी में कैसे उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये सीरीज का, अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सीरीज के सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हो सकता है कि मैं ये सीरीज खत्म भी कर चुका हूँ और उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं सर नहीं, ये सर नहीं, शिवम भाई नहीं, ये सब चीजें थोड़ी सी और क्लियर होनी चाहिए थी, इन सब चीजों पे थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भाई साहब जिस दिन आप कमेंट करेंगे उसके अगले दिन नई वीडियो आएगी आपके कमेंट के हिसाब से। उस दिन नहीं आ पाएगी, उसके अगले दिन आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए पार्ट में। इस वीडियो करने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। जय हिंद, वंदे मातरम।